प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। जी, सुबोध जी जैन। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जैन। सबसे पहले कल आपका जन्मदिन था, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत दूसरा, मैं धन्यवाद। ये मेरा जो सवाल है एक्चुअली, मैं एक्चुअली कहीं कुछ पढ़ रहा था, उसमें मुझे जहन में एक ख्याल आया, मैं वही जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उसमें आपका कुछ मुझे जी, गाइडेंस मिल पूछिए। जाए तो बढ़िया है। हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं तथा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं और इस जीवन का हेलो। उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ आज की कक्षा में नहीं, जितनी कक्षाएं हमने पढ़ी है उन सब कक्षाओं में हमारे माध्यम से, या हमारी प्रवचन कहो, या हमारी कक्षा पढ़ाने का जो माध्यम है, उसमें हमेशा से मैंने ये इन चीजों का वर्णन किया है। और हमेशा मैंने कहीं ना कहीं ये बात आप लोगों के बीच में रखी और समझा है कि ये बात अपन को जानना चाहिए कि हम हमें मनुष्य पर्याय क्यों मिली है। दुनिया में इतने सारे जीव हैं, हमें क्यों चूज किया कर्म ने? हमने ऐसा कौन सा कार्य किया था, काम किया था, जिस कारण से हमको ये मनुष्य पर्याय मिली? वो मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए अपने को लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन जीने का? मैं कितनी बार कहा करता हूँ, लक्ष्य विहीन जिंदगी बेकार है। आप जिस स्थिति में हो, एक बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, उसका लक्ष्य है मुझे एक साल में एक सेशन ये क्लास पास करके मुझे आगे बढ़ना है। एक आईआईटी करने वाला, एक इंजीनियरिंग करने वाला, एक सीए की पढ़ाई करने वाला अपना लक्ष्य बनाता है, मुझे इस एग्जाम को फाइट करके वो अचीवमेंट लेना है। एक बिजनेसमैन अपना लक्ष्य बनाता है कि इस वाले सेशन में मार्च क्लोजिंग होने से पहले पहले मुझे इतने टारगेट अचीव करने हैं। जब दुनिया में सब लक्ष्य बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हम कहाँ जी रहे हैं? हम क्यों जी रहे हैं? मोक्ष की हम प्राप्ति। किसके लिए जी रहे हैं? ये विषय, ये प्रश्न जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक हमारा लक्ष्य तैयार नहीं होगा। हम जिस उम्र में हैं, उस ढलती हुई उम्र को देखें, उस स्थिति को देखें। बच्चे हैं, बच्चों की व्यवस्था हमको करनी है। बच्चों की व्यवस्था हो गई है, शादी हो गई है, अब अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। मुख्य लक्ष्य सबके जीवन का एक ही है, आत्म कल्याण। लेकिन उस आत्म कल्याण के लिए उसको सबको अपनी अपनी व्यवस्था देखनी होती है। मैं कैसे करूं, किस रूप में करूं, कहाँ तक करूं, वो सब चीजें सोच समझ करके उसे अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए और लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये तो अपनी जैसे सांसारिक बातें, आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, अपना उद्देश्य तो यही रहता है कि अपन मोक्ष को, अपन को अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्त करना ही है। और ये जानते हुए भी कि चलो इस पंचम काल के अंदर में मोक्ष जो है नहीं हो सकता किसी, तो उसके बावजूद भी अपन इस जीवन में जो निरंतर अपन, कैसे क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो हम ये अपनी धारणा बहुत गलत बना रखे हैं, या लोग इस तरह की बातें कर करके लोगों की धारणा को उन्होंने गलत बना दिया है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। अरे भाई, जब पंचम काल में मोक्ष नहीं होता तो क्यों मोक्ष के पीछे पड़ रहे हो? मोक्ष नहीं होता ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना लिखा है कि मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये थोड़ी ना लिखा है कि धर्म नहीं होता। ये थोड़ी ना लिखा है कि रत्नत्रय नहीं होता। ये थोड़ी ना लिखा है कि शुद्धोपयोग नहीं होता। ये थोड़ी ना लिखा है कि मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष मार्ग पर भी मत चलो। अरे, मोक्ष नहीं होता है तो मोक्ष के लिए प्रयास तो होता है, मोक्ष के लिए कोशिश तो होती है। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आपको 100 में से 100 अंक नहीं मिलेंगे, तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे? अरे यार, नहीं नहीं, 100 में से 100 अंक नहीं मिलेंगे, मैं तो बराबर। पढ़ाई भी नहीं करूं, मेरे को मतलब ही नहीं है। जब 100 में से 100 अंक ही नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों पढ़ाई करूं? 100 में से 90 तो मिलेंगे, 95 तो मिलेंगे, 80 तो मिलेंगे, 50 तो मिलेंगे, 60 तो मिलेंगे, आप पढ़ो तो। अगर मोक्ष नहीं मिल रहा है तो मोक्ष के करीब की व्यवस्था तो मिल रही है, मोक्ष मार्ग तो मिल रहा है।
पहली बार हमको 100 में से 100 नहीं मिलेंगे, लेकिन पहली बार अगर 100 में से 90 आ गए, पहली बार 100 में से 80 आ गए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगली बार उससे ज्यादा आएंगे। क्यों? वो पढ़ चुका है ना सिलेबस। वो सिलेबस पढ़ चुका है और 100 में से 90 अंक वो लेकर के आ रहा है। दोबारा जब वही सिलेबस वो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान देगा, अच्छा मेरे 10 नंबर कहाँ कटे थे, मेरे 10 नंबर यहाँ कटे थे, मैं इनको बहुत गौर करके पढ़ूंगा इन क्वेश्चंस को, ताकि मेरे अब नेक्स्ट में वापस गलत नहीं हो, रॉन्ग नहीं हो आंसर्स। और वो 100 में से 90 की बजाय 95 लेके आएगा। इस बार भी 100 में से 100 नहीं लेकर के आया, घबराने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार में 100 में से 100 लेकर के आएगा। अरे मोक्ष नहीं है तो क्यों, क्या बात हुई है, किसने कहा मोक्ष नहीं है? मोक्ष नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग पर चल करके एक ही बार में जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं, बहुत 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 विरले जीव हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल करके सीधे मुनि बन के मोक्ष चले गए मनुष्य पर्याय से। कितने जीव हैं ऐसे संसार में? और कितने जीव हैं ऐसे, चाहे तीर्थंकरों की भविष्य उठा करके भूतकाल उठा करके देखते हैं अपन, भगवान महावीर स्वामी देखिए, क्या क्या पर्याय में प्राप्त नहीं हुए वो, तो क्या उन्होंने मोक्ष मार्ग नहीं अपनाया? कितनी पर्याय में मुनि बने फिर भी। तो मुनि बनना ये भी मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय धारण करना ये भी आत्मा का कल्याण है। अगर ये हम धारण कर लेंगे तो हम उस मार्ग के अभ्यास रूप में आगे बढ़ेंगे। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेर्वदनार्कम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपाद यथोर महान। आचार्य भगवान पूज्य बात स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में ये गाथा लिख करके और उन लोगों को के मुख को बंद किया है, उन लोगों के बोलती बंद की है जो ये कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है। कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, थोड़े से व्रतों का पालन करके यदि देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे, वरम व्रत ही पदम देवम, व्रतों का पालन करके देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है, न कि पापों में लग करके और नरक में जाना श्रेष्ठ है। मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने 3 मित्र कहीं पर घूमने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं और एक मित्र पीछे रह गया, 2 मित्र आगे निकल गए, और एक भयंकर मारवाड़ धूप की गर्मी है, 49 51 का टेम्परेचर है, और एक खड़े होकर के फालतू में वहां पर उसकी वेट कर रहा है, और एक आराम से छाया में इंतजार कर रहा है। दोनों में से अच्छा कौन है? छाया में बैठ करके आराम करने वाला, इंतजार ही तो करना है। ऐसे ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, हमें इंतजार करना है चौथे काल का। अब चौथा काल तो आने से ही आएगा, हमारे कहने से तो आएगा नहीं। अब बीच का ही टाइम पीरियड हमें निकालना है। कहाँ निकालें? दो ही स्थान है, या तो नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग कैसे मिलेगा? व्रतों को धारण करने से, अभी अपन ने पढ़ा ना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे, मिथ्यात्व में लगे रहेंगे, पापों में लगे रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे? नरकों में जाएंगे। तो श्रेष्ठ क्या है? व्रतों का पालन करना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि अरे पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो फिर व्रतों को क्यों धारण करना, तो मत करो धारण, जाओ फिर नरकों में, नरक में नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। तो ये स्थितियां होती है। तो कहने का भाव यही है, दोनों तीनों उदाहरण याद रख करके, 3 मित्रों वाला उदाहरण याद रखिए, आचार्य भगवान इष्टोपदेश में जो लिख रहे हैं वो याद रखिए, और 100 में से 90 अंक, 80 अंक वाला उदाहरण याद रख करके, और हमेशा अपन को अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है। जो कार्य हमारी आत्मा के कल्याण में है वो होगा, हम अपना पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़े। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जी। अगला प्रश्न हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जी। प्रश्न एक्चुअली थोड़ा जनरल था कि अभी जैसे चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, और अभी मतलब हमारे शास्त्रों के हिसाब से चंद्र ज्योतिषी देवों का विमान है, जिसको बाकी के देव चारों दिशा में गतिमान रखते हैं। तो क्या कर्म भूमि के मनुष्य जैसे एस्ट्रोनॉट बन के या ऐसे जो स्पेसशिप जाते हैं, तो वो कहाँ पर लैंड करते होंगे? और ये पॉसिबल है कि मतलब यहाँ से चीजें भेज के देवों के विमान पे उतरना? ये थोड़ा मतलब घर में भी चर्चा हो रही थी, तो वो कुछ। नहीं, ठीक किया आपने प्रश्न, और ये समसामयिक प्रश्न है, करंट क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं वो हाँ। वाला है। मैं सोच भी रहा था कि शायद हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आज जरूर आएगा। पहले भी जब कभी चंद्रयान भेजा गया, विक्रम भेजा गया था, या पहले 19 शायद 59 या 69 की बात है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर पहुंचे थे, तब भी बहुत बातें हुई थी। देखिए, बहुत क्लियर अगर मैं आपसे कहूँ जैन आगम या सिद्धांत की अपेक्षा से, तो चंद्र जो है एक ज्योतिषी देवों का विमान है, और चंद्रमा जो है वो एक
चंद्रकांत मणियों से सुशोभित है। सूर्य जो है वो सूर्यकांत मणियों से सुशोभित है। आचार्यों ने लिखा है कि चंद्रकांत मणियां शीतलता प्रदान करती है और चंद्र सूर्यकांत मणियां तीक्ष्ण जो उष्णता है वो प्रदान करती है। अपन खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकल देखते भी हैं कि रात्रि के समय में जब चंद्रमा होता है तो शीतलता हमें होती है, ठंडक होती है, और दिन में सूरज की तपन से गर्मी हुआ करती है। अब अपन एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर से इस बात को समझें कि पहली बात तो मनुष्य जा सकता है या नहीं। अपन यंत्रों की और मशीन की बात सेकंड पॉइंट पे करेंगे। मनुष्य की जहां तक जाने की बात है, 2.5 द्वीप की उसकी परिमाण या उसकी सीमा बनाई गई है, ये लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा से। लेकिन जब अपन ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई तो रिद्धिधारी मुनि महाराज जब सुमेरु पर्वत की वंदना करने की भावना रखते हैं या किन्हीं तीर्थंकर बालक का पांडुशिला पर अभिषेक होता है तो वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रिद्धिधारी मुनि महाराज। तो हम्म। वर्तमान में तो कोई रिद्धिधारी है नहीं जो एक बात। स्वयमेव अपनी शक्ति से या अपनी रिद्धि के प्रभाव से वहां तक पहुंच सके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम यहाँ से अगर किसी मनुष्य के वहां पहुंचने की बात करते हैं किसी भी विमान के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से या ऐसी सब सिचुएशन में, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो दूरी हमारी जमीन से बनाई गई है, चित्रा पृथ्वी से बनाई गई है, वो ऊपर 790 योजन है। 790 योजन के बाद सबसे नीचे जो है वो तारे हैं, तारों के बाद सूर्य है, और सूर्य है सूर्य और के फिर बाद फिर चंद्र है। चंद्रमा है हाँ। अपने जो बना हुआ है। तो करेक्ट। उस सिचुएशन में अपन समझें कि बीच में पहले सूर्य आएगा, तो सूर्य की तो तपन बहुत तेज है। हाँ, हाँ। अपन यही इतनी दूर होने के बावजूद ही जब अपन उसकी तपन में फील नहीं कर पाते, आई मीन सॉरी, फील का मतलब उसको सहन नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो तो आग उगल रहा है। क्योंकि हम्म। उसकी जो मणियां है वो नीचे की तरफ लगी हुई है। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है वो विमान एज ए नाव होती है, ऐसे है, अपन को नीचे से उसका नीचे का तलवा दिखता है, तल हाँ। नीचे वाला पार्ट, इसलिए गोल दिखता है। वो है ऐसे हाँ। विमान जैसे शिप। तो ऊपर जो रहने वाले देव हैं अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस गर्मी सर्दी से, लेकिन नीचे से तो उसकी हीट निकल रही है, हम्म। सूर्यकांत मणियां है, तो इसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाना बहुत हाँ। बहुत इम्पॉसिबिलिटी बात लगती है। और फिर ऊपर भी पहुंच गए तो ऊपर भी चंद्रमा की जो चंद्रकांत मणियां है वो बहुत शीतल है, बहुत ठंडक देती है, तो उसको वो कैसे टॉलरेट करेगा। और फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि वो वहां पहुंच जाएगा तो देव नहीं दिखेंगे क्या उसको। आजकल मतलब वही घर में देव डिस्कस तो हो रहा था। अदृश्य भी हो जाते हैं मान लिया, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहां पे हमारे बने हुए, क्योंकि ये चंद्र विमान को छोटा मोटा थोड़ी ना है, उसका परिमाण शास्त्रों में लिखा है कितने हजार योजन का है वो। तो कहने का तात्पर्य है, बाद में तो वो सब आप लोगों ने सुने ही होंगे कि जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी अमेरिका ने और सब यूट्यूब पे गूगल पे सब डला हुआ है कि उन्होंने सब झूठ बोला था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहीं नहीं गए, ये उनकी स्टूडियो में एक मूवी बनाई गई थी। क्योंकि उनसे जब ये पूछा गया कि आप क्रिश्चियन हैं, आप बाइबल हाथ में लेकर के बोलिए कि हमें चंद्रमा पर जाकर के आया, उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा बाइबल हाथ में लेकर के। तो क्यों नहीं बोला उसने? क्यों, क्या उसको डर था कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोला उसने। उसके बाद में दूसरे देशों ने उसकी बहुत क्रिटिसाइज करी थी। अब रही बात, तो कहने का मेरा इस पॉइंट में यही भाव है सबसे पहला तो, कि मनुष्य तो इम्पॉसिबल है, वो ओके। तो जाने का सवाल ही नहीं है। हम्म। हाँ, आचार्यों ने ये जरूर लिखा था, लिखा है शास्त्रों में कि अगर कोई देव किसी मनुष्य को ले जाना चाहे तो ले जा हम्म। सकता है। तो यहाँ पंचम काल की स्थिति में ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलता नहीं है और कोई भी देव नीचे नहीं आते हैं। रही बात किसी मशीन के जाने की, या जैसे अभी जो चंद्रयान पहुंचा विक्रम नाम से या किसी भी नाम से, या अन्य देशों ने भी पहुंचाया, अब जो स्थिति वो बता देंगे हमने साउथ पोल में हमारा सबसे पहले पहुंचा और किसी का नहीं पहुंचा, और ये सारी स्थितियां हैं। तो कहने का तात्पर्य वो यही है कि जो दृश्य है या जो चित्र आदि वो वहां से भेजते हैं या दिख रहे हैं, मिट्टी है या बहुत ठंडक है। अब मैंने सुना अभी 14 डेज के लिए वहां दिन होता है और 14 डेज के लिए रात होती है। तो अब हाँ। ये सिस्टम कौन सा नया पैदा हो गया? भाई देवों के वहां तो जो पूरे, वो खुद ही ज्योतिषी देव हैं जिनके प्रभाव से ही पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे मध्यलोक में दिन रात हो रहा है। वहां भी भेद होगा क्या? वहां कौन उनको दिन करने वाला और कौन उनको रात करने वाला है? क्योंकि सूर्य तो नीचे है, चलो थोड़ी देर हम्म। के लिए मान लेते हैं कि सूर्य ऊपर है तो वो
अगर घूमता है तो चलो मान लेते कि वो दूर हो गया तो रात हो गई, नीचे हो गया तो पास में। तो ये सिचुएशन भी कहीं भी घटित नहीं होती। अभी जो फोटोज वगैरह भी हमारे सामने आई है, मैं खुद उसमें देख रहा था कि जहां वो उजाला बता रहे हैं या जहां से फोटो कैप्चर कर रहे हैं, वहां एक गोलाकार रूप चंद्रमा भी दिख रहा है। वो चंद्रमा है कि या क्या है उस फोटो में दिख रहा है। तो अब अगर वो फ्लेट अगर जमीन की भी कहीं से वो ले रहे हैं फोटो, तो वो चीज क्या है फिर? अगर चंद्रमा वहां है तो ये क्या है? पहले वाला जो सिचुएशन थी उसमें तो सारी चीजें सब उनकी निरस्त हो गई, क्योंकि उसने झंडा गाड़ा था और एक तरफ बोल रहा था वहां कोई हवा नहीं है, वहां कोई वो नहीं है। तो हवा प्रकाश नहीं है तो फिर तुम्हारा झंडा हिल कैसे रहा है भाई? प्रकाश नहीं है तो फिर तुम्हारी परछाई कैसे पड़ रही है? तो वही सिचुएशन, यही लॉजिक यहाँ पर है कि अगर वहां ये जमीन है, मिट्टी वगैरह वो दिखा रहे हैं, वहां की गड्ढे वगैरह दिखा रहे हैं, जमीन है, तो फिर उसके ऊपर प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हम्म। वो जो उजाला वहां आया, अंधेरा तो दिखाया नहीं गया है, अब उजाला दिख रहा है, तो उजाला कहाँ से आया वहां पे? हम्म। चंद्रमा पे खुद उजाला कहाँ से आया? चंद्रमा का स्वयं का तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता उसके है। ऊपर कोई है जो उसको उजाला दे रहा है, तो वो क्या है फिर? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने लिए, इतना जरूर हम कहेंगे, खोज होनी चाहिए। रिसर्च, विज्ञान इसी को कहते हैं। पूज्य मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे विज्ञान के लिए। हम्म। वो लिखते थे, सत्य के प्रयोग के लिए की गई खोज का नाम विज्ञान है। है। हाँ ठीक है, अच्छा साइंस भी यही कहता है, हर साइंटिस्ट ये कहता है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं। वो हम किसी एक तह तक नहीं पहुंच सकते हैं, एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हाँ 100% हम वही हो गया। अब वही बात है, मंगल पे जाने की बात करते हैं। अब मंगल पे तो पहले फ्लोटिंग भी हो गई थी, वहां फ्लोट फ्लोट भी कट गए थे, लोगों ने पैसे टके भी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हम यही कहेंगे या हम यही मानेंगे कि वो किसी ऐसे इस नए स्थान पर पहुंचे होंगे जो यहाँ से भिन्न है, यहाँ से अलग है। पहुंचे तो हैं, ये तो अपन मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चंद्रमा पर ही पहुंचे हैं। चंद्रमा पर पहुंचना बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है, लेकिन चूंकि जब अपन देश की बात करते हैं या ऐसे लोगों के बीच में बात करते हैं, तब अपन उनको पूर्ण रूप से नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं दे करके, ठीक है वहां पर अपना, अगर हाँ अपनों को अपनी बात रखने का कहीं मौका मिलता है और सामने वाला उस बात को समझने की भावना रखता है, तब अपन उसको ये सब तर्क आदि के माध्यम से समझा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझता है तो ठीक है, अपन को अपना श्रद्धान आगम के अनुसार रखते हुए अपने श्रद्धान में कोई कमी नहीं लाना, और ये भावना रखना, कोई बात नहीं भगवान, अब लोग हैं, संसार है, वैज्ञानिक है। अब मैं ये सोचता हूँ जब 1950 या 69 में जब वो नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए थे, उस समय तो ना गूगल था, ना कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इतना, अपना हाथ में मोबाइल ही नहीं था 59 में 69 में। तो आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद फिर आदमी क्यों नहीं भेज रहे वो? इसरो के सब वैज्ञानिकों को चले जाना चाहिए, नासा के सब वैज्ञानिकों को चले जाना चाहिए। बीच में तो कुत्ता भी मतलब कुछ एनिमल्स भी भेजे हैं, ऐसा भी तो है। मतलब कुत्ता भी अब वो तो जाके फिर, आया है, ऐसा वो भी तो है हमारे तो। सुनने में नहीं आया, लेकिन अब वो जाके आया है तो वो क्या बताएगा? वही बात है कि अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, भाई जब इंसान चला गया है तो फिर इंसान को भेजें, तब तो फिर वो सारी की सारी बातें बताएं। आज कोई कमी इनके पास में नहीं है, चीजों की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए जब उधर लगा रहे हैं, तो फिर उनको ये भी भावना रखनी चाहिए कि वहां वहां जाकर के इंसान ही जाकर के देखिए है ना अकेला, फिर वो इतने इतने दूर से सैटेलाइट भेजा, सब कुछ भेजा, और वहां से फोटो खींच करके वो आपको भेज रहा है, मशीन मिल रही है, सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के एक प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। धर्म के हिसाब से तो हमारे श्रद्धान में ये कहीं ना कहीं दूर ही है, क्योंकि वर्तमान का विज्ञान की बहुत सी बातें हमारे धर्म से मेल नहीं खाती मैच है। नहीं। अपन को अपने धर्म की बातों पर श्रद्धान रखते हुए जितनी चीजें यहाँ से अपने को मैच हो रही हो, वो और दृढ़ श्रद्धान का हमारा कारण बने, और अन्य चीजों पर अपन और खोज करें, यही सोच करके अपन को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि वही एक्चुअली मेरे बेटे का सवाल था, क्योंकि जो तत्वार्थ सूत्र में जो चौथे अध्याय के ये जो ज्योतिष वाला दो सूत्र है, 12वां और 13वां, वो मैंने प्रणब सागर जी महाराज वाला उसको दिखाया हुआ है, क्योंकि इनका साइंस कुछ अलग बोलता है, अपना जैन धर्म का साइंस कुछ अलग बोलता है। तो जैसे चंद्रयान 3 वाला आया तो उसने आके तुरंत क्वेश्चन पूछा, तो मम्मी ये कहाँ जाके लैंड हुआ?
तो मतलब वो मेरे लिए भी एक्सप्लेनेबल नहीं था, तो इसीलिए हाँ फिर हाँ लगा ठीक कि है, बिल्कुल ठीक है। आपसे अच्छा, पूछूं। सेकंड पॉइंट अभी फिर मेरे को याद है, आपने सूत्र का नाम याद दिलाया, तो अब अपने यहाँ पे 2 सूर्य और 2 चंद्रमा बताएं हाँ, आज जो जम्बू द्वीप उगता है में। वो कल नहीं उगेगा। कल हाँ हाँ, कल तो दूसरा सूर्य उगता अब है। अब ये कौन से वाले पे पहुंचे हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब, अच्छा ये भी नहीं है, साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ 2 सूर्य हैं। उन्होंने इस बात को एग्री किया है। अभी कुछ दिन पहले आया था स्टेटमेंट एक वैज्ञानिक का, उसने खुद कहा, बोले हाँ इट्स ट्रू, 2 सूर्य हैं, जो हमें आज दिख रहा है ये हमें कल नहीं दिखेगा, उसमें कुछ चेंज दिखा होगा उनको, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो कौन से चंद्रमा पर पहुंचे, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे, जबकि दोनों अपोजिट रहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं, 14 दिन रात होना, 14 दिन दिन उजाला होना, दिन होना, ये सारे जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं उनको ही उनके प्रश्नों में खड़ा कर देती है, जिनका उत्तर ना उनके पास में है और अपने पास तो है ही नहीं है। अपने पास तो जो आगम है, जो आगम के अनुसार सिद्धांत है, वो अपन को समझना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिव्या जी हुमर। मैं तो बस इस बात के लिए बोल रही थी कि मतलब साइंस अपनी जगह है, साइंस को नकारना धर्म, अगर धर्म और साइंस साथ में ही चलेंगे जहां तक मैं मानती हूँ, साइंस को नकार देना कि वो गलती कह रहा है, तो अभी ये जैसे उजाला हुआ है, टीवी आई है, मोबाइल आए हैं, सैटेलाइट भेजे हैं, आज अपन हर जगह से वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो साइंस की देन है, न कि धर्म की देन है। तो मैं ये बात कह रही थी, साइंस जहाँ पहुंच जाता है वहां धर्म नहीं पहुंच सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, साइंस को नकार देना। देखिए दिव्या जी, मैं समझ गया आपकी बात को, आपकी बात को मैं थोड़ा सा उसको ठीक करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि साइंस की वजह से धर्म है, पहली बात तो इस बात को अपन थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि ये अगर अपन बोलेंगे कि साइंस की बात सारी की सारी सही है, तो फिर तो साइंस तो ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है जो हमारे धर्म से मैच नहीं करती है। तो हम धर्म को मानेंगे कि हम साइंस को मानेंगे? क्योंकि साइंस जो चीज है, या विज्ञान जो अभी मैंने परिभाषा आप लोगों के बीच में रखी है, वो परिभाषा वो सत्य के प्रयोग के लिए खोज कर रहा है। खोज गलत भी तो हो सकती है, खोज सही भी तो हो सकती है। अब आप कहो दुनिया, पृथ्वी गोल है कि क्या है? अब साइंटिस्ट खुद खुद कोई भी साइंटिस्ट की बात करें, अब आप चंद्रमा की बात इन्होंने कर रखी है यहाँ पे अभी हेतल जी ने, मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 60 70% साइंटिस्ट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं, नहीं गए चंद्रमा पे। फिर आप कौन सा साइंस की बात करोगे? अभी जब हाँ, पृथ्वी के गोल की बात बात आई, पृथ्वी नहीं के है तो प्लेट की धर्म बात क्या आई, तो उन्होंने, विचार है, मतलब एक सुनिए धर्म कुछ कह रहा है, सबके अपने अपने विचार हैं, वही सुनिए ऐसे। सुनिए, हाँ। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे। तो मैं हम्म। यही कह रहा हूँ कि वो वैज्ञानिक भी एक तह पर नहीं पहुंचे हैं ना। अब एक वैज्ञानिक कह रहा है नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी तो प्लेट की जैसे फ्लेट है मेरे पास वो स्टेटमेंट उस वैज्ञानिक का, तो हम किसकी मानेंगे? वो खोज कर रहे हैं। ऐसे ही किसी भी धर्म की अगर अपन बात करेंगे, तो धर्म जो है वो अपनी जगह है, लेकिन सही धर्म, सच्चा धर्म क्या है, वो भी अपनी जगह है। जो धर्म किसी तर्क बुद्धि के द्वारा, लॉजिकली आर्ग्यूमेंट से जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो सच्चा धर्म है। आज अगर अपन साइंस की वजह से धर्म मैं मानता हूँ, टेक्नोलॉजी है, अब आप कह रहे हो कि साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी नहीं तो धर्म कहाँ? अरे ये टेक्नोलॉजी तो अपन ने बनाई है। धर्म की बात करेंगे तो चौथे काल में वायुयान से जाते थे, या कोई भी जो जितने भी विद्याएं होती थी, रिद्धियां होती थी, वहां कौन सा साइंस है? हाँ, मतलब वो अपन ने भी रिद्धि प्रकट होने में, देखा। तपस्या होने में, शक्ति प्रकट होने में कौन सा साइंस है? ये तो वर्तमान की अपनी व्यवस्था है। मैं मानता हूं, मैं साइंस को नकार नहीं रहा हूं। हम साइंस हाँ, को धन्यवाद देते हैं, विज्ञान की वजह से ही आज अपन धर्म मार्ग पर आगे भी बढ़ रहे हैं। धर्म, आज आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, फिर भी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना, धर्म का ज्ञान अपन लोग ले रहे हैं। ये साइंस की देन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि साइंस सब कुछ सही ही हो। ये अपना जस्ट डिस्कशन था, उनका प्रश्न था। लेकिन अपन तो जब भी अपनी बात रखेंगे, तो अपन तो धर्म के अनुसार या धर्म पर दृढ़ श्रद्धा के साथ में बात रखेंगे ना। ये थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ हमारे धर्म में लिखा है कि चंद्रमा इतनी दूर है, हाँ तो पहुंचा जा सकता है चंद्रमा पे। अपन तर्क लगा रहे हैं कि बीच में सूर्य भी पड़ेगा, चंद्रमा भी ऐसी स्थिति वाला है, तो कैसे पहुंचा जा सकता है? फिर भी अगर कोई पहुंच गया है, तो हम तो उसे धन्यवाद ही देंगे, उसमें क्या बात है? चंद्रमा दूर है।
पर सन ऊपर है और मून पे सन की लाइट पड़ती है, इसलिए सन चमकता है साइंस के हिसाब से। तो नहीं तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट उस पे आती है, इसलिए अपने को मून दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा वो। जबकि अपने धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो जो सन है वो नीचे है और मून जो है वो ऊपर है। पर अगर साइंस के स्टूडेंट अपन है तो अपन ने ये पढ़ा है कि सन की ही लाइट गिरती है मून पे, इसीलिए मून दिखाई देता है, नहीं तो मून नहीं दिखेगा। तो मून देखिए नीचे है और सन ऊपर है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब दोनों बातें मैच नहीं कर रही ना। अब हाँ, आप साइंस की अगर बात अपन करोगे तो साइंस तो बोलती है सूर्य तो स्थिर रहता करेक्ट है और पृथ्वी घूमती है। साइंस तो तभी ये कहता है कि करते हैं। अगर उनकी हाँ बात जी। करें तो वो एक्सपेरिमेंट भी रॉन्ग हो जाते हैं, जो ये मतलब साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। तो हाँ वो तो सारी हो सकते हैं ना। चीजें वो रॉन्ग होती रॉन्ग में कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो इंसान ही है, कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता क्या? ये कोई इंसान जिसको जो दिखा वो। सिस्टम नहीं बैठता, तो फिर वो उस तरह से सैटेलाइट भेजना और उस तरह से ये सारी सिस्टम बनना, मोबाइल बनना, वो होता नहीं अगर उनका वो कैलकुलेशन गलत होती तो। वो है देखिए, ना। आप किसी भी चीज को प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़िए। मोबाइल बनना, टीवी बनना, ये चीजें अलग है। ये अपनी पृथ्वी पर ही जो है उससे संभव हो रहा है ये सब काम। वहां मून से कोई लाइट या मोबाइल नहीं चल रहा अपना। सन से कोई लाइट या मोबाइल नहीं चल रहा अपना। जब अपन ऊपर की बात करते हैं, जब अपन ऊर्ध्व लोक की बात करते हैं या मध्य लोक में भी 790 योजन किसको कहते हैं? 2000 कोस का एक योजन होता है। एक कोस कितना लंबा और चौड़ा होता है? तो ये सब परिमाण जब अपन लगाते हैं तो उस स्थिति को देखा जाता है। मैं आपको फिर यही निवेदन कर रहा हूँ। तो यही तो बातें हैं, ये खोज के विषय हैं। आचार्य श्री स्वयं जब इन विषयों की बात आती है तो वो खुद कहते हैं खोज का विषय है। खोजो जितना खोज सकते हो। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि नहीं आप झूठ ही बोल रहे हो, आप गलती कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ आपसे निवेदन कि जब अपन ये बात करते हैं कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, अनिल जी जैन का मोबाइल म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो जब अपन जैन धर्म की अपेक्षा बात करते हैं तो वहां तो उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी तो स्थिर है। पृथ्वी तो पूरे अपने सात पृथ्वी की बात करेंगे, चित्रा पृथ्वी की बात करेंगे, रत्न प्रभा पृथ्वी की बात करेंगे, और सुमेरु पर्वत के है सूर्य चंद्रमा आदि चक्कर लगाते हैं। और साइंस उल्टा बोलता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये जो अपोजिट बातें आती है ना, तब अपन ये वाली बात बोलते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक, जब आइंस्टीन से ये पूछा गया कि सूर्य और पृथ्वी में से कौन घूमता है और कौन चक्कर लगाता है, तो उनका ये एक उत्तर था। उन्होंने कहा था कि लिखा हुआ उनकी बुक में, उन्होंने कहा एक घूमता है और एक स्थिर रहता है। उनसे फिर प्रश्न पूछा गया, आप ये क्यों कह रहे हैं, आप बोलिए ना कौन घूमता है और कौन स्थिर रहता है। तो उन्होंने कहा ये प्रश्न व्यर्थ है, मैंने कहा ना एक घूमता है और एक स्थिर रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन घूमता है और कौन स्थिर रहता है। तो वैज्ञानिक ही जब आपस में एक मत नहीं है तो फिर हम कौन से वैज्ञानिक की और कौन से सिद्धांत की बात करेंगे? मैं बहुत सीधा सा संक्षेप में अंत में यही उत्तर देना चाहूंगा। विज्ञान एक खोज है। खोज करनी चाहिए, खोज होती रहनी चाहिए। नए नए पहलू सामने आते हैं, लेकिन वो जो पहलू सामने लेकर के आ रहे हैं वो 100% सत्य हो, आगम के अनुसार सही हो, ये जरूरी नहीं। ओके। जय जय। जय जय भैया जय जी। हाँ ठीक, जय जय। ठीक है जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन भेर, जो तिराश कहे सो पावे चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान जयपाल श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की की जय। जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी सागर जी महाराज महाराज की की जय। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की राजों जय। की जय जय। हो जय हो सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।